किंचित भी साधन करने की आवश्यकता नहीं है। और साधन से जो भी चीज प्राप्त होती है वह अनित्य होती है। साधन नित्य वस्तु के लिए नहीं करना पड़ता है, अनित्य वस्तु के लिए साधन करना पड़ता है। तो अगर वो साधन से मिलने वाली वस्तु मुक्ति है या ब्रह्मता है तो वो मिथ्या है, वो नाशवान है, उसका कोई महत्व नहीं है। परमात्मा तुम्हारा नित्य स्वभाव तो संसार नाम की कोई वस्तु ही नहीं है, एक ब्रह्म ही सत्य है। जैसे एक सूत्र ही सत्य है, उसको अनेक अनेक नामों से हम पुकारते हैं। सूत्र, कॉटन थ्रेड जिसको कहते हैं, वो एक है, लेकिन उसी से आप भिन्न भिन्न कर अनेक आकार बना दिए जाते हैं। ऐसे ही एक स्वर्ण सत्य है, उसी से ही घर घर के अनेक आकार बना दिए जाते हैं। और अधिष्ठान स्वर्ण सत्य है। जैसे सूत्र में अधिष्ठान, कपड़ों में अधिष्ठान एक सूत्र सत्य है, ऐसे इस नाम रूप जगत में एक ब्रह्म ही सत्य है। आगे क्या कहते हैं समझिए। मैं आत्मा को न जानने से ही मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार की भ्रांति होती है। एक अधिष्ठान वस्तु सूत्र को न जानने से ही कपड़ा, चादर, गमछा, लुंगी, पगड़ी, धोती, साड़ी और कफन आदि की कल्पना की जाती है एक सूत्र के न जानने से। ऐसे ही एक ब्रह्म के न जानने से ही उसमें नाना संसार की कल्पना की जाती है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ, 5 प्राण, 5 कोश आदि। लेकिन एक चैतन्य आत्मा का अज्ञान ही से ये सब अध्यस्त भ्रांति है। जैसे एक रस्सी मंद अंधकार में पड़ी एक रस्सी का अज्ञान होने से उसमें सर्प का, दंड का, छिद्र का और ऐसे ही कल्पना की जाती है। जब अधिष्ठान प्रकाश के द्वारा अधिष्ठान रस्सी का बोध जग गया, तब न वहाँ सर्प है, न दंड है, न भूछिद्र है, न कोई प्रकार का अन्य आकार है। इसी तरह एक चेतन आत्मा का ज्ञान होने से ही यह संसार और संसार में भी फिर 3 अवस्था, स्थूल सूक्ष्म कारण, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, पंचकोश, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, अन्नमय, ये भ्रांतियाँ हो रही है। और मैं आत्मा को ना जान लेने पर इन वृत्तियों का अभाव मैं रूप में रह जाता है। इन वस्तुओं का नाना आकारों में प्रतीति होती है। मैं आत्मा को न जानने के कारण यह नाना आकार भ्रांति से सत्य लगते हैं। यानी मैं रूप सब प्रवृत्तियां रह जाती हैं। वास्तव में मैं ही सत्य हूँ, क्योंकि मैं जैसा प्रारंभ में हूँ वैसा ही मध्य में हूँ, और जैसा मध्य में हूँ वैसा ही मैं अंत में हूँ।
सत्य के लक्षण हैं, जो प्रारंभ में होता है, जो मध्य में होता है और जो अंत में होता है, उसे सत्य कहते हैं। तो मैं आत्मा ही एकमात्र सत्य हूँ, आदि मध्य और अंत में। कोई उसमें परिवर्तन नहीं होता है। हे आत्मन, मैं सब भूतों के हृदय में स्थित सबका आत्मा हूँ तथा संपूर्ण भूतों का आदि मध्य और अंत मैं ही हूँ। समस्त अलंकारों का आधार एक अधिष्ठान स्वर्ण है। समस्त बर्तनों का आधार एक मिट्टी है। समस्त कपड़ों का आधार एक सूत्र है। ऐसे समस्त नाम रूप जगत का आधार मैं ही एकमात्र चैतन्य आत्मा सत्य हूँ। जिस प्रकार सूत में सूत के मणियां मिथ्या भास रही है, इसी तरह यह संपूर्ण जगत मुझ में मिथ्या प्रतीत होता है। आपने देखा होगा सूत के गोले को या ऊन के गोले को बीन कर और उसमें एक माला बना देते हैं। सूत ही या ऊन ही मुख्य है, उसी को बिन कर एक मंटी बनाकर पूरी माला बना देते हैं। और वो माला हमें प्रतीत होती है कि यह माला है और इसमें 108 दाने मणि के बने हुए हैं। तो वो सूत ही माला बन के और सबको जकड़ के पकड़ के रखा है। इसी प्रकार एक चेतन आत्मा ही 84 लाख प्रकार के ये मणके तैयार हो गए और 84 लाखों को वही आकर के जकड़ के पकड़ के संभाले हुए है। उससे भिन्न 84 लाख प्रकार के यह योनियाँ जो दिख रही है, ये भिन्न सत्य नहीं है। कैसी मिथ्या है? जैसे सूर्य से बने माला मणके, ऐसे ही इस चेतन एक आत्मा से ही यह सारा जड़ चेतन नाम रूप संसार प्रतीत होता है। जो आदि व अंत में है, वह मध्य में ना दिखाई पड़े तब भी वही है। आदि में न हो और अंत में भी न हो और मध्य में दिखे तो भी वह झूठा है। आदि में हो, अंत में भी हो और मध्य में न हो तो भी झूठा है। इसलिए सत्य वह है त्रिकालाबाधित सत्य, तीनों कालों में जिसका अभाव न हो उसे सत्य कहते हैं। तो ये मैं वस्तु सत्य है। आदि में भी मैं हूँ, मध्य में भी मैं हूँ और अंत में भी मैं हूँ। शरीर आदि में नहीं था, मध्य में पैदा हुआ और अंत में फिर मर जाता है। इसलिए शरीर सत्य नहीं है, एकमात्र में चेतन आत्मा ही सत्य हूँ। जो आदि व अंत में ना दिखाई दे, केवल मध्य में दिखाई दे, तो उसे असत्य ही जानो। सत्य किसे जानोगे? जो तीनों कालों में समान विद्यमान रहता है, कभी उसका अभाव नहीं होता है। और जो आदि और अंत में नहीं है, मध्य में है, तो वो मिथ्या है। यह देहादिक प्रपंच से पहले एक ही सत ब्रह्म था। ये संसार जो नाम रूप वाला दिखाई पड़ता है, इसके पहले एक ही सत्य ब्रह्म था और वही एकम बहुश्याम में ही अनेक हो जाता हूँ, ऐसा उसने संकल्प किया और ये हो गया। उसको देर नहीं लगी। तो ये जो नाम रूप जगत दिखाई पड़ रहा है, ये मेरे संकल्प मात्र से हुआ है। पहले नहीं था, अंत में भी नहीं रहेगा, मध्य में दिखता है तो भी यह सत्य नहीं। वही यह सब दृश्य प्रपंच रूप हो गया। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदम्। तथा यह नाम रूप संसार परमात्मा में लीन हो जाने पर वह अध्यस्त जगत का अधिष्ठान परमात्मा ही एक रह जाता है। अधिष्ठान वह वस्तु है जिसके सहारे भ्रांति की प्रतीति
होती है। और जो भ्रांति दिख रही है अधिष्ठान के अज्ञान से, वह अध्यस्त कहलाता है। तो मैं अधिष्ठान आत्मा के अज्ञान से ही ये नाम रूप जगत अध्यस्त की भ्रांति हो रही है। वस्तुतः ये नाम रूप जगत कोई है नहीं, अज्ञानता से, अधिष्ठान के अज्ञान से दिख रहा है। अधिष्ठान का ज्ञान हो जाएगा, एकमात्र मैं आत्मा ही सत्य हूँ, तभी नाम रूप जगत असत सत्य हो जाएगा। वही सत्य है, वही तू है। तो जो अधिष्ठान है वही सत्य है, वही तू है। और यह अध्यस्त नाम रूप जगत, यह तो अध्यस्त है और यह कल्पित है। कब तक है? जब तक अधिष्ठान का ज्ञान नहीं। अधिष्ठान का ज्ञान हो गया तो बस एकमात्र तू ही ब्रह्म सत्य है। इस नाम रूप जगत के पहले एकमात्र अद्वितीय सत्य ब्रह्म ही था। शाब्दिक विषय मुझ आत्मा से भिन्न दिखाई देते हैं, तो जानो मैं ही हूँ। इस नाम रूप जगत के पहले एकमात्र अद्वितीय सत्य ब्रह्म ही था। ये नाम रूप जगत तो कब हुआ? जब मैंने संकल्प किया कि मैं एक से अनेक हो जाऊं। लेकिन मेरे संकल्प के पहले, इस नाम रूप जगत होने के पहले मैं ही एकमात्र सत्य था। फिर मैं ही अनेक नाम रूप में प्रकट हो गया। शाब्दिक विषय मुझ आत्मा से भिन्न दिखाई देते हैं, तो जानो मैं ही हूँ। फिर से शाब्दिक विषय मुझ आत्मा से भिन्न विषय संसार के नाम रूप जो मुझ आत्मा में दिखाई पड़ते हैं, वो मैं ही हूँ, मुझसे भिन्न हुए कुछ नहीं है। तो जानो मैं ही हूँ। और शब्द स्पर्श रूप रस गंध विषय और मुझसे भिन्नता नहीं दिखाई देती हैं, तो भी मैं हूँ। और ये मुझसे भिन्न पंच विषय शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये पंच विषय नहीं दिखाई पड़ते हैं, तब भी मैं हूँ। और पांचों दिखाई पड़ते हैं, तब भी मैं हूँ। मैं के अतिरिक्त शब्दादिक विषय कुछ भी नहीं है। और दिख रहे हैं तो भी मैं ही यह पंच विषय रूप में हूँ। जब भी विषयों का भेद दिखाई दे, तो वहाँ मैं को उपस्थित कर दे। अगर कहीं विषयों में भेद प्रतीत होता हो, शब्द में नाना प्रकार के ध्वनियाँ स्वर व्यंजन है, तब भी उनको तुम मैं ही जान। इसी तरह रूप में अनेक प्रकार के रूप दिखाई पड़ते हैं, काला गोरा पीला नीला हरा, तो जो मेरा ही रूप जान। तो मेरे अतिरिक्त, मैं के अतिरिक्त ये पंच विषय कुछ भी नहीं है। दिख रहे हैं तो भी भिन्न है, तो भी भ्रांति जानना। जहाँ कहीं किसी से भिन्नता दिखाई दे, तो उसमें मैं हूँ का भाव करें। तो कहीं भी द्वैत भाव जगने न पाए। बात यह सरल सीधी समझो कि द्वैत भाव ही बंधन का कारण है, द्वैत भाव ही दुख का कारण है। तो अगर कहीं तुम्हें अपनी मूर्खता के कारण, अज्ञानता के कारण भेद दिख रहा है, तब भी उसे भेद नहीं जानना सत्य, बल्कि सत्य में मैं एकमात्र आत्मा ही हूँ, यही निश्चय करना और भेद को मन से हटा देना। भिन्नता का बोध नहीं हो तो भी मैं ही हूँ। भिन्नता का बोध होता है तब भी नहीं हूँ, और भिन्नता का बोध न हो तब भी मैं ही हूँ। एकमात्र मैं ही सत्य हूँ, आदि में, मध्य में और अंत में। क्रांति के पहले भी मैं एक सत्य हूँ, क्रांति के समय में भी मैं एक सत्य हूँ, भ्रांति की निवृत्ति हो जाने पर भी मैं एक सत्य ही ठहरता हूँ। मैं ही सर्व हूँ, यह अस्त्र भिन्नता का नाशक है। तो ये भिन्नता जो दिख रही है, तुम देखते हो सपने में कितने प्रकार के व्यक्ति दिखाई पड़ते हैं, क्रियाएं दिखाई पड़ती है, व्यवहार दिख रहा है,
मित्र शत्रु दिख रहे हैं, नदी पर्वत पहाड़ दिख रहे हैं, पशु पक्षी कीट पतंग दिख रहे हैं, कितनी भिन्नता दिखाई पड़ती है, लेकिन सब झूठा है, कल्पना है। मैं एकमात्र चेतन आत्मा ही सत्य हूँ। तो भिन्नता दिखाई पड़े उसे सत्य नहीं जानना बल्कि भ्रांति जानना। जैसे सूत्र से सूत्र के मणियों को गूंथ कर सूत्र माला बनती है, वह सूत्र मण के सूत्र जैसे अभिन्न है। अथवा कपड़ों की जैसे होता है ना, ये सर्दी का दिन तो चला गया, नहीं तो महिलाएं लड़कियां स्वेटर बुनती है, टोपा बुनती है, हाथ के मोजे बुन लेती है, और भी किसी प्रकार का गले का मफलर कम टोपा बनता है, लेकिन सब केवल एक सूत्र या ऊन मात्र है। एक ऊन को अनेक नाम दे देते हैं, ऐसे ही एक ही सूत्र ने कपड़ा करके कपड़े के अनेक आकार दे दिए, लेकिन एक सूत्र ही सत्य है, एक ऊन ही सत्य है। ऐसे एक चेतन आत्मा ही 84 लाख प्रकार की योनिया में उपस्थित दिखाई पड़ रहा है, पर ये 84 लाख कोई सत्य नहीं। सत्य में तो एक चेतन वस्तु आत्मा है, वह मैं हूँ और वह ही तू है। अथवा कपड़ों की गठरी से गठरी का कपड़ा भिन्न नहीं होता है। धोबी आया आपके घर में तो कपड़े निकाल दो, वही जिसके जितने निकाल, उसने कहा कि ये तो बिन के उसने 25 कपड़े तुम्हारे को गिना दिए, और उन्हीं कपड़ों में से एक कपड़ा बड़ा उठाकर गठरी बांध दिया। तो ये गठरी का कपड़ा उन गिने हुए कपड़ों से अलग नहीं है। तो इसी प्रकार यहाँ पर ये संसार जो दिख रहा है, ये उस एक चेतन आत्मा से भिन्न नहीं है। वही ये सब रूप में वो गठरी का कपड़ा जैसे दिखता है, ऐसे ही यहाँ एक ब्रह्म ही सत्य है। इसी तरह इस संपूर्ण जगत का मैं ही एकमात्र उपादान व निर्मित कारण हूँ। तो इस संपूर्ण जगत जो नाम रूप दिखाई पड़ता है, या 7 लोग ऊपर है 7 नीचे है, जितने भी तुम कल्पना करते हो, एकमात्र में चेतन आत्मा ही सत्य है। मुझसे भिन्न इस कल्पित संसार का कोई अन्य परम कारण नहीं है। सपने में जो भी दिखाई पड़ता है, पशु पक्षी कीट पतंग मित्र शत्रु नदी पर्वत संसार का व्यवहार, सब एकमात्र स्वप्न दृष्टा ही सब आकारों को धारण किए हुए है। ऐसे ही एक चेतन परमात्मा ही सारे नाम रूप संसार को धारण किए हुए है, ये अलग अलग नहीं है। जैसे उत्पन्न जाले का मकड़ी ही उपादान व निर्मित कारण होते हैं। आप देखते हो अभी कुछ भी नहीं था, रात्रि में लाइट जला और एक छोटा सा कीट आया और उसने ऐसा किया पहले, फिर ऐसा नीचे छोड़ा, ऐसे करते करते एक जाल बन गया। तो सारा जाल जो है वह उस मकड़ी के अंदर से ही निकला, और फिर वो मकड़ी ही उस जाल को अपने अंदर लीन भी कर लेती है और खुद उसमें फंस भी जाती है। तो एक मकड़ी का ही वो खेल है, उत्पन्न करना जाले को और लीन कर देना। तो जैसे उत्पन्न जाले का मकड़ी ही उपादान व निर्मित कारण होते हैं, उससे भिन्न कोई कारण नहीं होता है। इसी प्रकार इस भासमान मिथ्या जगत का एक परमात्मा ही निर्मित व उपादान कारण है। ऐसे ही तुम्हारा खुद का, ये मेरा बाप, ये मेरी माँ, ये पति, ये पत्नी, ये बेटा, ये बेटी, ये नाती नतनी, पोता पोती, ये मित्र, कैसा ये संसार बना लेते हो। तुम एक अकेले ही इन सब के कारण बन जाते हो, तुम्हारे अलावा कोई दूसरा सत्य नहीं है। एक व्यक्ति ही पूरा संसार अपना बना रहा है। ऐसे एक परमात्मा ने सारे नाम रूप संसार का उपादान कारण है, उसी ने संसार बनाया है, और वो फिर उसको अपने लीन
पालन भी करता है, उत्पत्ति भी करता है, उसको बना के रखता भी है और फिर अपने में लीन भी कर लेता है। एक ब्रह्म के अलावा दूसरा कुछ भी नहीं है। उससे भिन्न कुछ भी नहीं है। जिज्ञासु के कल्याणार्थ अद्वैत तत्व को दृढ़ करने हेतु अष्टावक्र जी एक अन्य दृष्टांत देते हैं। अब अष्टावक्र जी एक और दृष्टांत देकर इस अद्वैत और ब्रह्म सत्ता को दृढ़ करने के लिए फिर से पढ़ो। जिज्ञासु के कल्याणार्थ अद्वैत तत्व को दृढ़ करने अद्वैत तत्व का मतलब एक परमात्मा के अतिरिक्त किंचित भी अन्य नहीं है। अभी तक भी कई दृष्टांत दिए हैं समझाने के लिए, फिर एक और दृष्टांत देते हैं जिससे पक्का हो जाए कि एक परमात्मा के अलावा दूसरा कोई भी सत्य नहीं है। हेतु अष्टावक्र जी एक अन्य दृष्टांत देते हैं। जैसे गन्ने का रस से निर्मित शक्कर गन्ने के मधुर रस से सर्वदा व्याप्त है, क्योंकि कारण का स्वभाव व गुण कार्य से सदा विद्यमान ही रहता है। कारण कार्य की अभिन्नता होती है, कार्य कारण से कभी अलग हो नहीं सकता। अग्नि उष्णता अलग अलग नहीं है, एक अग्नि ही वही उष्ण होती है। जैसे मधुरता जो है शक्कर में मिठास, ये गन्ने में मिठास है, वही गुड़ में मिठास होती है, और वही गुड़ की मिठास मिश्री या चीनी में आ जाती है। तो कारण कार्य में अभिन्नता रहती है, कार्य उससे भिन्न सत्ता वाला नहीं होता है। तो गन्ने का दृष्टांत से समझा रहे हैं कि गन्ने में जो मधुरता है, चीनी में जो मधुरता है, गुड़ में जो मधुरता है, वो एक अखंड है, वो तीनों की अलग अलग नहीं है। इसी प्रकार समस्त विश्व उस परमात्मा से व्याप्त होने से परमात्मा से भिन्न नहीं है। तो जगत की उत्पत्ति, जगत की स्थिति और जगत का पालन तीनों एक चेतन परमात्मा ही है। ये तीन उत्पत्ति, स्थिति और लय, ये तीन अलग अलग तत्व नहीं, वही एक उत्पत्ति करता है, वही उसका पालन करता है और वही अपने में लीन करता है। जैसे वो मकड़ी अपने से वो जाला उत्पन्न करती है, अपने में वह उसको लपेट कर और अपने में लीन कर लेती है। जैसे मिठाई से जो मिठास है वह नाम रूप मिठाई की मिठास नहीं, बल्कि उस गन्ने के रस की ही है। सब हम लोग ये गुलाब जामुन का स्वाद देखो, यह पेड़े का है, यह श्रीखंड का है, यह हम लोग को रसगुल्ले का है। तो ये अलग अलग लेकिन है एक वो गन्ने की मिठास ही हम अनेक नामों से ग्रहण त्याग करते हैं। सबे खिलौना खांड के खांड खिलौना माही, तैसे सब जग ब्रह्म में ब्रह्म जगत के माही। दृष्टांत दे रहे हैं कि सब खिलौने। बेटे ने बाप से पूछा कि पिताजी ये सब क्या है बोरियों में? बोले बेटा ये सब शक्कर है, त्योहार है ना, तो इनके खिलौने बनाए जाएंगे, मिठाइयाँ बनाई जाएंगी, आकार हाथी घोड़ा महल ऊँट आदि। सुबह उठा लड़का, पिताजी वो जो बोरियाँ थी चीनी की वो कहाँ गई? बोले बेटा वो खिलौने बन गए। ये खिलौने कहाँ से आए? उन्हीं चीनियों से आए। चीनी कहाँ गई? खिलौने में। तो सभी खिलौना खांड के, खांड है ना शक्कर, सब ये आकार जितने बने हैं रात भर में मैंने संचे में डाल डाल के उस चीनी रस को और जमा दिया है। तो सभी खिलौना खांड के। तो खांड कहाँ चली गई? तो वो खिलौने में घुस गए। ये खिलौने कहाँ से आए? वो खांड से आए। ये सारा संसार एक ब्रह्म से ही उत्पन्न हुआ है और फिर यह प्रलय में एक ब्रह्म में ही लीन हो जाता है। फिर उत्पत्ति में यही ब्रह्म से संसार पैदा होता है। तो एक ब्रह्म के अतिरिक्त यहाँ अन्य कुछ भी नहीं है, इसकी निष्ठा बनाओ।
इसी प्रकार जगत में जो सत्य एवं सुख बुद्धि भासती है वह जगत की नहीं बल्कि सत्य चित आनंद अद्वैत ब्रह्म की ही है। तो ये जो आपको खिलौनों में मिठास लग रही है अलग अलग, यह एक खिलौनों की मिठास नहीं है। ये सब मिठास उस एक गुड़िया चीनी की है। इसी प्रकार इस जगत में जो तुमको सुख या सत्य बुद्धि लगती है वो इसकी नहीं है, ये ब्रह्म की ही, वही ब्रह्म सच्चित आनंद स्वरूप है जो यहाँ प्रतीत हो रहा है। फिर से इसी प्रकार जगत में जो सत्य एवं सुख बुद्धि भासती है वह जगत की नहीं बल्कि सत्य चित आनंद अद्वैत ब्रह्म की ही है। परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप है। ऐसा जिनको बोध नहीं जगा है उन्हीं को ये जगत सत्य और सुख रूप अलग से प्रतीत होता है। सत्य और सुख रूप किनको, जिन्होंने ब्रह्म की अखंडता को नहीं समझा है और जिन्होंने ब्रह्म की अखंडता को समझ लिया कि ब्रह्म के अतिरिक्त दूसरा किंचित भी अन्य नहीं है, उसके लिए फिर नाम रूप से जगत सत्य और सुख रूप नहीं रहता है, ब्रह्म ही एक सत्य और सुख रूप रहता है। तो ब्रह्म कैसा है? सच्चित और आनंद, अखंड। अखंड का मतलब सब देश में, सब काल में और सब रूप में। ब्रह्म कैसा है? अखंड है। अखंड है यानी एक देश में कि सब देश में? सब देश में। बोलो सब देश में। और एक काल में कि सब काल में? सब काल में। और एक रूप में कि सब सभी रूप सब में? रूप। ऐसा जिसको बोध जग गया कि सब देश उसी के है, तो जहाँ मैं खड़ा हूँ वो देश भी परमात्मा का, सब जो है चेतन जो है परमात्मा के, तो मेरे अंदर जो चेतना है वो भी परमात्मा की है। और सब सुख रूप विषय लगते हैं तो वो भी एक परमात्मा ही है। एक परमात्मा ही सुख रूप संसार है, एक परमात्मा ही नित्य चेतन रूप परमात्मा है, एक परमात्मा ही सब देश रूप में परमात्मा है। तो परमात्मा सब देश में, सब काल में और सब रूप में होने से कोई भी परमात्मा से स्थान अलग नहीं, परमात्मा से कोई चेतन अलग नहीं और परमात्मा से आनंद कोई अलग, वो एक परमात्मा ही सब देश, सब काल, सब रूप में सत्य चित और आनंद रूप में है और वह ही जीव का अपना वास्तविक स्वरूप है। ब्रह्म के सच्चित आनंद एवं अद्वैत विशेषण का तथा माया कल्पित जगत के असत जड़ दुख और द्वैत विशेषणों का परस्पर अध्यास हो गया है। परस्पर अध्यास मतलब असत जड़ दुख संसार सुख रूप लग रहा है, नित्य लग रहा है और अखंड लग रहा है, और परमात्मा जो सत्य चित अनंत है तो असत जड़ और दुख रूप ऐसा अध्यास भ्रम हो रहा है। ब्रह्म के सत्य चित इन धर्मों ने माया के असत्य जड़ स्वभाव को ढक लिया है, इसलिए दुख और द्वैत ने अद्वैत अनंत को ढक लिया, परस्पर अध्यास हो गया है। तो दो धर्म आत्मा ने आत्मा को ढक दिया और आत्मा के दो धर्म ने अनात्मा को ढक दिया। इस तरह आत्मा का धर्म है सच्चित आनंद अद्वैत और माया का धर्म है असत जड़ दुख और द्वैत। तो असत जड़ और दुख और द्वैत यह किसके हैं? अनात्मा के धर्म है और सत्य चित आनंद अद्वैत आत्मा के, लेकिन दो दो धर्म ने दो दो को ढका है। फिर से ब्रह्म के सत्य चित इन धर्मों ने माया के दो धर्म क्या है? असत और जड़, उसको ढक दिया है। और असत के चार क्या थे? असत जड़ दुख और द्वैत। और माया के दुख द्वैत ने आत्मा के सच्चित आनंद, कोई दो धर्म जो है चित्त और आनंद, इसको ढक लिया है। ब्रह्म के सत्य चित
इन धर्मों ने माया के असत जड़ स्वभाव को ढक लिया है, इसलिए देह संघात असत है, इन अंतःकरण जड़ है। यह सबको प्रतीति नहीं हो रही है, बल्कि देह विद्यमान है और अंतःकरण चेतन है, ऐसी भ्रांत प्रतीत हो रही है। उलट गई, दृष्टि पलट गई। अंतःकरण जड़ और चेतन प्रतीत होता है और यह देह में सुख और आनंद मालूम पड़ रहा है। फिर से ब्रह्म के सत्य चित्त इन धर्मों ने माया के असत जड़ को स्वभाव को ढक लिया है। माया का क्या स्वभाव है? असत और जड़। जड़। और आत्मा का स्वभाव है सत और चित। तो ये सत और चित को ढक दिया किसने? माया वाले माने। माया का है असत और जड़। उसने ढक दिया है। और आगे इसलिए देह संगात असत्य है एवं अंतःकरण जड़ है। तो देह संघात असत है और अंतःकरण जड़ है, ये है। लेकिन इसने उलट के आनंद और अद्वैत को ढक दिया है। ब्रह्म के आनंद और अद्वैत को ढक दिया है। यह सबको प्रतीति नहीं हो रही है, बल्कि देह विद्यमान है और अंतःकरण चेतन है, ऐसी भ्रांत प्रतीत हो रही है। तथा माया के जड़ दुख इन धर्मों ने माया के सच्चित धर्मों को छिपा लिया है, इसलिए सबको भ्रम हो रहा है कि मैं दुखी हूँ एवं परमात्मा मुझसे दूर है। जबकि है क्या कि मैं आनंद स्वरूप हूँ और मैं ब्रह्म हूँ। आनंद स्वरूप और ब्रह्म हूँ, ये हमारा स्वभाव है। लेकिन माया ने क्या किया? उलट दिया कि मैं जो दुखी, यह शरीर हूँ और दुखी हूँ। किंतु मैं आनंद अद्वैत अखंड ब्रह्म हूँ, ऐसी प्रतीति नहीं हो रही है। उलट गई और मैं सच्चिद आनंद रूप हूँ। चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, ये बोध नहीं हो रहा है, बल्कि मैं दुखी हूँ और मैं यह देह हूँ, जन्मने मरने वाला, यह भ्रांति हो रही है। अतः जगत में जो सत्य एवं सुख की भासमानता हो रही है, वह परमात्मा की ही है। तो जगत में जो सुख और सत्यता की भ्रांति हो रही है, ये वह जगत कोई वस्तु नहीं है, बल्कि परमात्मा ही यह जगत रूप में सत्य और आनंद रूप में भास रहा है। इसी प्रकार आत्मा अधिष्ठान से अध्यस्त जगत भिन्न नहीं है। तो अधिष्ठान आत्मा से अध्यस्त जगत भिन्न नहीं है, बल्कि आत्मा ही अध्यस्त जगत के रूप में प्रतीत हो रहा है। तो अध्यस्त और अधिष्ठान ये दो वस्तु नहीं। अधिष्ठान का ज्ञान न होना ही अध्यस्त ब्रह्म की प्रतीति है और अधिष्ठान का ज्ञान हो जाना ही अध्यस्त ब्रह्म की निवृत्ति होकर एक चेतन मात्र ब्रह्म ही रहता है। जब तक ब्रह्म का ज्ञान नहीं है, तब तक यह जगत अलग है और आत्मा अलग है, ऐसा भ्रम होता है। और जब अद्वैत सत्ता का बोध हो जाता है, देखो हम बहुत श्यामी, मैं ही एक सैनिक हो गया और वह अनेक दिख रहा है और वही फिर एक रूप में प्रतीत होता है। आत्मा में संसार व्याप्त है एवं संसार में आत्मा व्याप्त है, दोनों का अन्योन्यास हो रहा है। अनन्याध्यास, अन्य में अन्य का अध्यास को अनन्याध्यास कहते हैं। लोह पिंड व अग्नि की तरह, अर्थात अग्नि की लालिमा व ताप लोहे में व लोह पिंड की गोलाई, लंबाई, चौड़ाई, वजन अग्नि में अज्ञान से आरोपित हो रहा है। जिस प्रकार घट पात्र में रखी मदिरा से घड़े का आकाश मदिरा की गंध से कभी लिप्त नहीं होता। घड़े में मिट्टी में मदिरा भर दी, शराब भर दी मिट्टी के घड़े में, लेकिन वह मिट्टी उस शराब के जो दुर्गुण है, प्रभुति गुण है, नशा, उसमें वह लिप्त नहीं होती है। ना मल रखने से घड़े का आकाश मलिन होता है, वैसे ही देह उपाधि का संयोग होने पर देह के खड़ विकारों से
मैं निर्विकार आत्मा सर्वदा असंग अलिप्त ही रहता हूँ। तो जैसे शराब से घट दूषित नहीं होता, असंग रहता है, इसीलिए के धर्मों से चेतन आत्मा दूषित नहीं होती, असंग ही रहता है। आत्मा के अज्ञान से संसार सत्य भाषित होता है और आत्मा के ज्ञान से संसार वस्तु ही सिद्ध नहीं होती है। जिस प्रकार मंद अंधकार स्थित रस्सी सर्पाकार प्रतीत होती है, रस्सी ज्ञान से फिर वह सर्प भ्रम नहीं होता है। रस्सी का ज्ञान हो गया तो फिर वो सर्प की सत्यता बुद्धि से निकल जाए। वो तो सामने तो रस्सी ही है, पर बुद्धि में हमें क्या लगता है कि ये सांप जैसा सांप है, तो वह रस्सी का ज्ञान हो जाने से सर्प भ्रम निकल जाता है। ऐसे ही जगत का ये बोध भेद भाव ये निकल जाता है जब अद्वैत सत्ता परमात्मा का बोध जग जाता है। इस सिद्धांत का जिसने अपरोक्ष अनुभव अर्थात वह ब्रह्म मैं हूँ यह जान लिया, उसके लिए अब यह समस्त नाम रूप जगत ब्रह्म से किंचित भी पृथक नहीं दिखाई देता है। तो जिसने अपने चेतन ब्रह्म सत्ता को, अपनी सत्ता को पहचान लिया कि वह परमात्मा मैं हूँ, फिर उसके लिए जगत में सत्य नहीं रहता है। समस्त श्रुतियों की घोषणा भी प्रमाण रूप है। सारे शास्त्र भी प्रमाण है। 4 वेद, 18 पुराण, 108 उपनिषद, ये सब उसके लिए प्रमाण रूप है। एक ब्रह्म सत्ता ही सत्य है, दूसरा कुछ भी नहीं है। सच्चित आनंद परमात्मा सर्वत्र परिपूर्ण है। जो कुछ चराचर है वह ब्रह्म ही है। मैं ब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्मास्मि। यह ज्ञान स्वरूप साक्षी आत्मा ब्रह्म है, प्रज्ञानम ब्रह्म। वह तू है तत्त्वमसि। अयम आत्मा ब्रह्म। यह आत्मा ब्रह्म है, यह आत्मा मैं हूँ। चारों वेद के प्रमाण से भी ये बात निश्चित हो गई कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म के अतिरिक्त किंचित अन्य नहीं। यह आत्मा ब्रह्म है, यह सच्चित आनंद आत्मा ब्रह्म मैं हूँ, और यह ही तत्त्वमसि तू है, कोई दूसरा नहीं है, एक ब्रह्म ही सत्य है। सबको ब्रह्म स्वरूप जानो। मैं समस्त प्राणियों के हृदय गुफा में रहता हूँ। मैं कहीं वैकुंठ में रहता हूँ ऐसा मत सोचना कि 4 धाम जाओगे तो वहाँ मिलूँगा, ऐसा भी नहीं कि अयोध्या वृंदावन में रहता हूँ, बल्कि ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति है। सबके हृदय में ही विद्यमान हूँ, तो अपने हृदय में ही उस चेतन को खोजो, न कि बाहर के जड़ स्थलों में, मंदिरों में, चित्र मूर्तियों में ढूंढो। है वो अणु अणु में, कण कण में, लेकिन प्राप्ति की जो स्थान है नजदीक का, वो अपना हृदय, जिसको अपने हृदय में ही नहीं दिखा, अपने घर में नहीं मिला, वो बाहर कैसे इस विराट जंगल में, संसार में खोज सकेगा। इसलिए वो ब्रह्म तुम स्वयं हो। मैं ही संपूर्ण प्राणियों के आदि मध्य तथा अंत में हूँ। यह संपूर्ण जगत मुझ चैतन्य आत्मा में इस तरह ओतप्रोत है जैसे सूत्र में सूत्र के मड़ियाँ गुथी हुई हैं। यहाँ इस ब्रह्म के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं है। जैसे ऊन के धागे से नाना प्रकार के ऊन के कपड़े गुथे जाते हैं, ऐसे ही एक चैतन्य आत्मा के द्वारा ही यह सारा संसार, दृश्यमान संसार बना हुआ है। उससे भिन्न यहाँ कुछ नहीं, एक सूत्र ही सत्य है, नाम आकार झूठे हैं, ऐसे एक ब्रह्म ही सत्य है, ये 84 लाख भी झूठे ही हैं। सर्व खलिदम ब्रह्म, संपूर्ण जगत ब्रह्म है। एक वृक्ष पर 2 पक्षी सदा साथ रहते हैं, अर्थात इस देह वृक्ष पर जीव। अब दृष्टांत देकर समझा रहे हैं कि एक ब्रह्म कैसे सत्य है, तो बोले एक वृक्ष के ऊपर द्वार सुपर्णा सयुजा सकाराम समान वृक्ष जाते, एक तैत्तरीय उपनिषद, एक
अपना एक झाड़ के ऊपर दो पक्षी विद्यमान है। एक पक्षी ऊपर वाला है और एक पक्षी नीचे वाले। एक दो डाल है, ऊपर की डाल पर एक पक्षी है, नीचे की डाल पर एक पक्षी है। तो नीचे की डाल पर जो पक्षी है वो जीव कहलाता है, ऊपर की डाल पर जो पक्षी बैठा है वो ईश्वर कहलाता है। लेकिन वो खाता पीता नहीं, वो देखता रहता ऊपर वाला। नीचे वाला खाता पीता जीवात्मा 84 लाख में भटकता है, यह उड़ता है, लेकिन वो अपना अचल रहता है। वो उड़ता नहीं कि खाता पीता नहीं। आगे अर्थात इस देह वृक्ष पर जीव कर्ता भोगता है और वही उसके पास परमात्मा उसका दृष्टा विद्यमान है। जैसे सूत्र के द्वारा सूत्र के मण के बनाकर माला बनाई जाती है, अर्थात कपड़े के द्वारा कपड़े की गठरी बनाई जाती है, इसी तरह मुझ चैतन्य के द्वारा इस सारा संसार निर्मित हुआ है। और वास्तव में मैं ना संसार मुझ में है और ना मैं संसार में हूँ। संसार नाम की भी कल्पना मात्र है, न संसार है, न संसार मुझ में है, न मैं संसार में हूँ। लेकिन ये जैसे वो गठरी का कपड़ा गठरी से न्यारा नहीं होता है, ऐसे ही यह चेतन आत्मा जीव अलग अलग दो नहीं बल्कि एक ही है। मैं जो दृष्टा है श्वेत केतु वह तू है तत्त्वमसि। आरंभ में यह एक अद्वितीय सत ब्रह्म ही था। इस मंत्र में जगत की सद्रूपता का समर्थन है। सिया राम में सब जग जानी, अत्र अत्र मनोयात्रि तत्र तत्र समाध्या। ज्ञानी की जहाँ भी दृष्टि एवं मन जाता है वो एक चेतन आत्मा एक परमात्मा को ही अनुभव करता है, वहाँ वह एक ब्रह्म को ही देखता है। ज्ञानी की जहाँ भी जाती दृष्टि, जहाँ भी दृष्टि फैल पहुँचती है, एक चेतन आत्मा सत्ता को ही देखता है। स्वर्णकार तुम्हारे समस्त अलंकारों में एक सोना देखता है, या कुम्हार सब बर्तनों में एक मिट्टी ही देखता है। इसी तरह ज्ञानी सब में एक परमात्मा ही देखता है। जैसे जहाँ तक लहर जाती है वहाँ तक एक जल ही होता है। यह नाम रूपात्मक दृश्य जगत एक ब्रह्म स्वरूप ही है, क्योंकि कारण से कार्य की अथवा अधिष्ठान से अध्यस्त पदार्थ की सत्ता कभी पृथक नहीं होती है। ये सिद्धांतिक बात है, सबके अनुभव की बात है कि जो घड़ा बना है मिट्टी से अलग नहीं है, चूड़ी जो बनी है सोने से अलग नहीं है, जो ये कपड़े बने हैं सूत से अलग नहीं है, या जल में जो लहरें हैं वो जल से अलग नहीं है। ऐसे ही यहाँ एक ब्रह्म के अतिरिक्त कोई भी आकार जीव सत्य नहीं, एक ब्रह्म ही सब 84 लाख योनियों के रूप में प्रकट बना हुआ है। जिस प्रकार रस्सी के अज्ञान से मंद अंधकार में पड़ी रस्सी सर्पवत भासित होती है, किंतु प्रकाश द्वारा रस्सी जान लेने पर सर्प भ्रांति दूर हो जाती है। तो सर्प कब तक दिखाई पड़ेगा? जब तक कि वहाँ अंधकार है, तब तक उसमें हम अंधकार में सर्प की कल्पना करते हैं कि सर्प है। ऐसे ही प्रकाश जब हो जाता है तब आगे बढ़ जाता। जब प्रकाश हो जाएगा तो फिर वह रस्सी रूप में दिखाई पड़ेगा। और थोड़ा आगे से जाओ, थोड़ा इधर हो जाओ।